अभी भी नहीं आई आवाज। नहीं बेटे आवाज नहीं आ रही है आपकी। बोलो अब यहाँ बोलो गुड मॉर्निंग। आप बोलो बेटे। गुड मॉर्निंग बेटा। हाँ जी किसको मल्टीप्लाई करना है? डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर को एज इट मल्टीप्लाई कर दूं माइनस करके √2 -1 अपॉन √2 -1 और ये सब हम रूट के अंदर ही करेंगे। ठीक है ऊपर बताओ क्या बन गया हमारे पास? -1 होल स्क्वायर एंड डिनोमिनेटर हाँ जी डिनोमिनेटर में फॉर्मूला लग गया a² माइनस b² तो √2² माइनस 1²। नेक्स्ट स्टेप बताओ बेटे जल्दी से। ऊपर फॉर्मूले की जरूरत नहीं है आप स्क्वायर रूट से रूट बाहर निकाल लो। स्क्वायर रूट से स्क्वायर है ना ये टर्म तो बाहर ही आ जाएगी √2 - 1 होके। डिनोमिनेटर में अगर आप सॉल्व करोगे तो वो 1/1 बनेगा। ऊपर 1 रह गया तो ये पूरी टर्म बाहर आ गई। नीचे √2² 2 -1 दैट इज 1 तो यहाँ से रूट खत्म हो गया हमारे पास। तो ये वैल्यू आ गई √2 - 1 ठीक है। ओके √2 की वैल्यू गिवन है तो हम फिल कर देते हैं √2 की वैल्यू 1.4 -1 बताओ जरा क्या आ गया आंसर? 0.4142 ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बेटे हमने जो भी रैशनलाइजेशन की ठीक है बेटे थैंक यू वो रूट के अंदर ही की है के अंदर ही रैशनलाइज करके हमने इसको सॉल्व किया। इसका होल स्क्वायर नहीं खोलना यहाँ पे आप डायरेक्ट रूट से बाहर निकाल दो स्क्वायर रूट से स्क्वायर 1 होके बाहर आ जाता है पावर। ठीक है डिनोमिनेटर में भी 1 बन गया न्यूमिनेटर में भी 1 बन गया तो 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। तो हमारे पास क्या बचा √2 - 1 √2 की वैल्यू फिल की -1 किया तो हमारे पास आंसर आ गया 0.4142। ठीक ठीक है हाँ जी ये क्वेश्चन डन हो गए। रैशनलाइजेशन के एक तरह से हर टाइप का क्वेश्चन करवा दिया है मैंने। आज हम करते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है एक्सपोनेंट्स के क्वेश्चंस करते हैं पावर्स वाले। तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन से स्टार्ट कर दें फॉर्मूला बताऊं? हाँ जी मैम यू हैव टू स्टार्ट विद क्वेश्चंस। यस मैम क्वेश्चन स्टार्ट करवा दो। हाँ जी हाँ जी मैम क्वेश्चन स्टार्ट करवा दो। क्वेश्चन लिखो बेटे सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 45 -3 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 20 +4 √5। ठीक है एक क्वेश्चन मैं करती हूँ उसके बाद हम आपसे पूछेंगे। 45 के हम फैक्टराइज करते हैं 45 को 9 5 45 तो ये हमारे पास फैक्टर बन गए 3 3 5 -3 5 4 20 तो 2 2 इंटू 5। इसमें कोई फैक्टराइजेशन नहीं होगी ये पहले प्राइम नंबर है तो ये एज इट। ठीक है
यहां से सॉल्व करोगे तो यह आ गया 3√5 माइनस 3 इंटू 2√5। 3 में से एक 3 बाहर, 2 में से एक 2 बाहर, प्लस 4√5। इसको सॉल्व कर लो। 3 + 4 इज 7, √5 माइनस 6, 3 2 जा 6। ठीक, तो 7 माइनस 6 इज 1, आंसर इज क्लियर। जब हम इसमें एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो रूट के अंदर की वैल्यू सेम होनी चाहिए। पहली कंडीशन एडिशन सब्ट्रैक्शन की कि रूट के अंदर जो भी टर्म है वो सेम होगी, तभी हम जो उसके आगे टर्म्स होती है रूट के बाहर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम वेरिएबल्स में करते थे, अगर मेरे पास 3x + 2x है तभी मैं उसको 5x बना सकती हूँ। अगर 3x + 5y है फिर हम ना ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से ये टर्म सेम रहेगी तभी आप ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करोगे। ऐड एंड सब्ट्रैक्ट किसको किया जाता है? जो इनके बाहर टर्म लिखी होती है ये, इसको अकॉर्डिंग टू साइन ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जाता है। यहाँ पे ये भी √5 था, ये भी √5 था, दोनों के आगे प्लस साइन है तो मैंने 3 + 4 कर दिया, दैट इज 7√5। उसके बाद 3 2 6, ये आ गया 6√5। अब फिर से √5 सेम है तो 7 माइनस 6 किया, दैट इज 1। 1 लिखने की जरूरत नहीं होती, तो ये आ गया √5। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। क्लियर? आगे कर लें क्वेश्चंस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, वो 1 क्वेश्चन था आपका। 4th रूट ऑफ अ 12 इंटू 7th रूट ऑफ अ 6। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ठीक है। चलो ये भी मैं कर देती हूँ कुछ। बेटे जब हमने दो टर्म्स को मल्टीप्लाई करना होता है एडिशन में, देखो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हम देखते हैं कि रूट सेम हो, रूट के अंदर की वैल्यू, ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। ठीक है, ये तो सेम होना ही होना चाहिए, ये भी सेम होनी चाहिए, तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। स्क्वायर रूट है तो सारे स्क्वायर रूट में हो, क्यूब रूट है तो जितनी भी टर्म्स है क्यूब रूट में हो, और उनके अंदर की भी वैल्यू सेम हो, तभी हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, पहले मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन है तब हम पावर्स, जो पावर है ना वो सेम होनी चाहिए, तब हम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं अगर पावर सेम हो। ठीक है, अगर बेस सेम हो, पावर सेम हो, तब हम टर्म्स को, जो जिसके ऊपर पावर है वो टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं। टर्म्स मीन्स जो अंदर वाली है। ठीक है, चलो इसी से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं पहले, फिर आगे ये बताते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखो ये क्या है, 12 raised to power 1/4 और ये 6 raised to power 1/7। ठीक है, यहाँ आप ना ऐड तो करना ही नहीं है, मल्टीप्लाई ना बेस होंगे ना पावर्स होंगी। ठीक है, दोनों की पावर्स भी अलग है, बेस भी अलग है। बेस सेम हो, मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो या तो बेस सेम करोगे या फिर पावर्स में जो रूट है वो सेम करोगे, फ्रैक्शन सेम करोगे। देखो जरा, 6 2 जा 12, तो ये तो होगा नहीं, 4 3 है ये। हम क्या कर रहे हैं, हम बेटे ये पावर्स का एलसीएम ले रहे हैं, एलसीएम ऑफ 4 एंड 7। एलसीएम लेंगे जो डिनोमिनेटर है पावर में उसका, 4 एंड 7, तो दैट इज 28। ठीक है, अगर हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में पावर भी सेम ना हो, बेस भी सेम ना हो और पावर फ्रैक्शंस में हो,
तो जो फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर होता है उसका आप एलसीएम लोगे और डिनोमिनेटर को वो टर्म में कन्वर्ट करोगे। तो हमने 1/4 को 28 डिनोमिनेटर करना है, तो 7/4। इसी तरह 1/7 को आप 4/4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जाएगा 4/28। अब हमारे पास जो पावर्स है इनकी वो इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। क्लियर? पावर किस में चेंज हो गई है हमारे पास, देखो जरा। अब हमारे पास ये टर्म बन गई है 12 रेज टू पावर 7/28 इंटू 6 रेज टू पावर 4। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख दो 12 रेज टू पावर 7 1/28 इंटू 6 रेज टू पावर 7 सॉरी 4 1/। अब जो 1/28 है दोनों में है उसको आप कॉमन ले लो और अंदर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दो। तो ये चीज बन गई हमारे पास 12 रेज टू पावर 7 इंटू 6 रेज टू पावर 4 होल पावर 1/। ये बन रहा है, अभी बड़ी वैल्यू बनती है ना। इसको चेंज करो, ये आ जाएगा 12 को चेंज कर दो 6 इंटू 9। इसको चेंज करो 4 3 जा 12 4 इंटू 3 4 3 जा 12 होता है 4 इंटू 3 पावर दोनों के ऊपर 7। 6 को चेंज करो 3 2 जा 7 6 की पावर 4 3 की पावर हो जाएगी 2 की पावर 4 एंड पावर 1/। पावर में ही आएगा आंसर मीन्स। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर सकते हो 2 रेज टू पावर 2 पावर 2। इन दोनों की पावर ऐड कर दो, इकट्ठा कर दो और ये आएगा 7 10 11 3 रेज टू पावर 11 1/। तो ये हो गया 2 रेज टू पावर 40 एंड प्लस 4 18 2 रेज टू पावर 18 इंटू 3 रेज टू पावर 11 1/28। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, आप ऐसे भी छोड़ सकते हो, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। या फिर इसको कन्वर्ट 6 में कर दो, इसमें तो कुछ कटिंग ही नहीं हुई, ये क्वेश्चन ऐसे ही छूटा। ठीक है, इसमें कुछ भी कटिंग नहीं हुई। अदरवाइज हमारे पास कई बार क्या होता है पावर सेम बन जाती है तो हम उसको डिवाइड कर देते हैं बाहर ले जाके। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आया तो आप 18/18 और 11/28 कर भी दोगे। 18 और 28 कटिंग होगा, 11/28 कटिंग नहीं होगा। इसको चाहे तो यहीं पे छोड़ दो, नहीं तो 3 2 6 बना के भी छोड़ सकते हो। कैसे? 2 रेज टू पावर 11 3 रेज टू पावर 11 2 रेज टू पावर 7 ऐसे सेपरेट कर सकते हो। और कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन का ज्यादा से ज्यादा। 3 2 6 रेज टू पावर 11 2 रेज टू पावर 7 1/20। इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हम इस क्वेश्चन में, ये यहीं पे छूटेगा। ठीक है, बट क्वेश्चन का पैटर्न यही रहेगा। अगर मल्टीप्लिकेशन है तो जो भी हमारे पास पावर्स होती हैं पावर्स के डिनोमिनेटर का आप एलसीएम लेते हो। ठीक है, पावर्स का बेस सेम करते हैं, जो भी बेस होता है। यहाँ पे 28 है तो मैंने 1/4 था, 4 को 28 बनाना है 7/7 से। 7 था उसको 28 बनाना है 4/4 से। पावर कन्वर्ट कर देते हैं, 12 पावर आ गया 7/28 और 6 पावर आ गया 4/28। दोनों का 1/28 कॉमन लिया और अंदर ले गए। अदरवाइज क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व होता है। ये क्वेश्चन ऐसा था कि इस फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, पावर्स आगे सॉल्व नहीं हुई। ठीक है, ये था आपके पास क्वेश्चन। कोई आसान सा क्वेश्चन लेते हैं ना। ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं पे रुका है। क्वेश्चन इजी वाला करते हैं जिसका आंसर एक डिजिट में आए। ये क्वेश्चन डन है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो।
इसी पैटर्न को फॉलो करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ अ 3 and 12th root of a 243. Find the product. ठीक, अब इसमें भी देखो, ये आ गया 3 raised to power 1/3, 3 raised to power 1/4, 243 raised to power 1/, इसमें हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, फिर से हम एलसीएम ही लेंगे। ये हो जाएगा क्वेश्चन, एलसीएम ऑफ 3, 4 and 12 इज इक्वल टू, ठीक, सबको 12 करेंगे, डिनोमिनेटर 1/3 इंटू 4/4 मीन्स 4/12, 1/4 इंटू 3/3, 3/12, ये तो पहली 12 है, इसको नहीं छेड़ना, ये एज इट इज रहेगी। ये कन्वर्ट हुआ तो ये टर्म हमारे पास आई 3 raised to power 4/12 इंटू 3 raised to power 3/12 इंटू 243 raised to power 1/, क्लियर। 1/12 कॉमन ले लो, सब में दिख रहा है 1/12, तो ये आ गया 3 raised to power 4, 3 raised to power 3, 243 raised to power 1 होल पावर 1/, इसको 3 में कन्वर्ट कर दो, 243 होता है 3 raised to power 5, ठीक है, ये होता है 3 raised to power 5, यहाँ पे पावर ऐड कर दो, 3 raised to power 7, 3 raised to power 5 होल पावर 1/12, तो ये आ गया 3 raised to power 12 होल पावर 1/12, 12 से 12 कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, आंसर इज 3। वो क्वेश्चन ही ऐसा था बेटे, उसमें पावर सॉल्व ही नहीं हुई, अदरवाइज क्वेश्चन इस तरह के दिखते हैं ज्यादातर, जिसमें पावर बाद में सॉल्व हो जाती है, जरूरी नहीं वो 1 ही बचेगी, हो सकता है 2, 3 कुछ भी रह जाए, बट आपका आंसर आ जाता है, एक सिंगल टर्म में आंसर मिल जाता है आपको बड़े आराम से। इसमें कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन डन है हमारा, प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। मैंने बता दिया, अगर पावर्स अलग हो तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, अगर फ्रैक्शन में पावर्स अलग हो। ठीक है, ये था क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 24/8 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 54/9। हाँ जी, 9th ए, 9th ए, 9th A, switch on your camera. Roll number 35. 9th A, roll number 35. Absent. Roll number 35. Absent. Roll number 36. Manveer. Manveer, you can speak here. यस मैम। यस बेटे, इसको सॉल्व करो। पहले एलसीएम लेना है। एलसीएम लेना है,
पहले रूट से बाहर निकालो 24 के प्राइम फैक्टर बना के। 24 के प्राइम फैक्टराइज करो और उसको रूट से बाहर निकालो जितनी टर्म्स बाहर आती है। यस बेटे 24 के फैक्टराइजेशन 2 into 2, 2 into 2, 2 into 3. 4 6 जा 4 into 6 by 8। इसके बताओ 54 के। 54 के फैक्टर्स बताओ बेटे। सॉल्व कर रहे 2 into 27 28। दोबारा सोच लो। 2 into 8, 2 into 28. ये 54 लिखा है मैंने, वैसे तो 27 है, तो 27 के फैक्टर बनाते हैं हम। 9 6 जा, ठीक है। और जो 4 है बेटे हमारे पास, उसको रूट से बाहर लेके आ सकते हो। 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा, रूट के अंदर हमारे पास बचा 6/8। इसी तरह 9 को बाहर निकालो रूट से। 3 3√6 3√6। अपॉन 9। पहले कटिंग कर दे फिर एलसीएम ले ले। तो ये आ गया हमारे पास √6/4 प्लस √6/3। अब बताओ नेक्स्ट स्टेप अब एलसीएम क्या है। एलसीएम 12। 12। यहाँ पे क्या लिखें, 12 ले लिया एलसीएम। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 3 एचसीएफ 1 है, तो यहाँ 3 यहाँ 4, 3√6 3√6 4√6। कितना आ गया ऐड करके। 7√6। क्वेश्चन डन है बेटे। तो एलसीएम लेने से पहले अगर कुछ रूट से बाहर आता है उसको रूट से बाहर लेके आओ, उसको सॉल्व करो, कटिंग वगैरह होती है, तो उसके बाद हम लास्ट स्टेप में एलसीएम लेते हैं। पहले ही एलसीएम लेके क्वेश्चन को लंबा नहीं करते, ठीक है। वो क्वेश्चन लेंथी हो जाता है, कर सकते हैं पहले एलसीएम, पर बाहर तो निकालना ही पड़ता रूट 24 से, नहीं तो ऐड नहीं होता। अगर आप पहले एलसीएम ले लेते तो 24 एंड 54 तो ऐड ही नहीं हो सकते, ठीक है। ये था क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंप्लीफाई 2 टाइम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 40 प्लस 3 टाइम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 625 माइनस 4 टाइम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 320। ये है हमारे पास क्वेश्चन। नाइन्थ डी रोल नंबर 24। नाइन्थ डी रोल नंबर 24। गुड मॉर्निंग बेटे। हाँ जी बेटे, सॉल्व करो इसको। क्यूब रूट लिखे हैं सबके। हाँ जी बताओ जरा 40 के फैक्टर्स। बोलो फैक्टर।
8 5 8 5 जा 40 प्लस 3 ये फैक्टर बना दो 25 and 5 25 into Loudly बोलो. into 25 25 125 into 5 ठीक है -4 क्यूब रूट ऑफ 32 into 10 बड़ा बताओ बेटे 32 into 10 चलो ऐसे लिखते हैं 32 into अब बताओ इसमें से क्या बाहर आएगा 8 8 बाहर क्या लिखूं ये का क्यूब रूट क्या होता है? अब बोलो क्यूब रूट ऑफ 8 बेटे 2 2 क्यूब रूट ऑफ 8 इज 2 तो ये इनटू में डॉट लगाया मैंने क्यूब रूट ऑफ 5 बच गया यहाँ पे हमारे पास प्लस 3 इनटू यस यहाँ से क्या बाहर आएगा cube root of 5 हाँ जी cube root of 5 क्यूब रूट ऑफ 5 बचा 5 आया क्यूब रूट ऑफ 5 125 होता है 5 क्यूब 5 क्यूब इज 125 तो 1 टाइम 5 हो गया अंदर 1 टाइम 5 बच गया हमारे पास मैं बताओ अब पूरा क्या बोल रहा है वो 2 रेज़ टू पावर 2 कह रहा है 2 रेज़ टू पावर 2 बाहर आया क्यों आया क्योंकि ये होता है 2 रेज़ टू पावर 5 10 को लिख दो 2 into 5 ठीक है 2 रेज़ टू पावर 6 हो गया उसका जब 1/3 करोगे 6 2 6 होता है तो वो 2 होके बाहर आया मैं ये स्टेप कर देती हूँ हमारे पास क्या है देखो जरा 2 ये वाला स्टेप कर रही हूँ बेटे मैं ये वाला पार्ट सॉल्व कर रही हूँ 32 था ना इसको 5 टाइम लिखेंगे पहले तो 3 4 5 32 को मैंने 5 टाइम ये लिख दिया क्योंकि 2 रेज़ टू पावर 5 हमारे पास 32 होता है 10 मींस 2 into 5 बाहर क्या है क्यूब रूट है तो हम 3 का पेयर बनाते हैं 3 को कंबाइन करते हैं तो 3 का सेट बनाएंगे ये फर्स्ट 3 into ये नेक्स्ट 3 सेकंड 2 तो 2 बार आया हमारे पास 3 के साथ 2 है और दोनों 2 रेज़ टू पावर 2 बाहर आ गया क्लियर बच क्या गया हमारे पास ओनली 5 तो क्या बचा यहाँ पे क्यूब रूट ऑफ क्लियर डायरेक्ट भी कर सकते थे 3 रेज़ टू पावर 6 से बाहर निकालोगे तो 2 स्क्वायर बाहर आएगा क्यूब रूट के करना अगर स्क्वायर रूट होता 2 रेज़ टू पावर 3 बाहर आता क्लियर है क्वेश्चन ये वाला पार्ट डन है मैं इसको इरेज कर रही हूँ तो इसको कंबाइन करके ठीक है ये पार्ट हमने क्लियर है अब हमारे पास देखो जरा क्या आ गया 2 2s are 4 cube root of plus 3 5s are 15 cube root of 5 ये क्या आ गया 16 minus 16 cube root of 5 बता दो जरा लास्ट आंसर क्या आ गया लास्ट आंसर बताना बेटे क्या आया 3
19 और प्लस 5 15 19 माइनस 16 दैट इज 3 क्यूब रूट ऑफ, अगर हमारे पास अंदर की टर्म भी सेम है, रूट भी सेम है, क्यूब रूट है, स्क्वायर रूट है, फोर्थ रूट है, ये सारा सेम हो तो आपके पास जो बाहर टर्म्स होती हैं अकॉर्डिंग टू साइन ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाती है। ठीक है, ये दोनों प्लस के थे तो 4 प्लस 15 इज 19 माइनस 16 इज 3, ये है आपके पास। हो गया बेटे, डन, थैंक यू। ठीक है, हमारे पास आंसर क्या आ गया, 3 टाइम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5, 3 टाइम ऑफ क्यूब रूट ऑफ 5। क्लियर है, कोई डाउट बेटे किसी को? यस, ये क्वेश्चन डन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम एक और। हाँ जी, राइट डाउन क्वेश्चन। 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 27 प्लस 7 अपॉन रूट ऑफ 3। नाइन्थ ई रोल नंबर 15। यस बेटा, देखो इसमें तो कोई चेंज नहीं कर सकते है ना, ये टर्म मैं लिख लेती हूँ एज 3√3। आगे बताओ। आवाज नहीं आ रही बेटे मुझे। 27 के फैक्टर बनाने हैं, क्या बनेंगे 27 के फैक्टर? फैक्टर फॉर 27 बेटे, 9 3 27, 9 3 27। ठीक है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में रूट हो तो हम क्या करते हैं, रैशनलाइज करते हैं। सिंगल टर्म है तब साइन नहीं चेंज करते, दो टर्म जब 3 टर्म्स हो तब हम साइन चेंज करते हैं। तो ये आ गया 7 इंटू √3 अपॉन √3 अपॉन √3। ठीक है, 7/√3 इंटू √3/√3। यहां से सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3√3 एज इट, 9 से 3 बाहर आएगा तो ये आ गया 2 इंटू 3√3। यहाँ पे हमारे पास क्या हो गया 7√3 अपॉन 3। ठीक है, हमने रैशनलाइज कर दिया तो √3 इंटू √3 हमारे पास क्या होता है 3। सॉल्व कर दो बस इसको, 3√3 प्लस 6√3 प्लस 7/3√3, ये हो गया 9। एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, 9√3 क्योंकि यहाँ पे ये टर्म सेम पड़ी है तो आगे वाले अकॉर्डिंग टू साइन हम ऐड कर देंगे, प्लस 7/3√3। आप यहाँ पे एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया हमारे पास 3, 9 3 27 प्लस 7 और √3 मैंने कॉमन ले लिया था बाहर। कितना आ गया हमारे पास आंसर? आंसर इज 34/3√3। ऐसे ही छोड़ती हूँ। ठीक, ये हमारे पास आंसर है। एक क्वेश्चन और करते हैं, हो गया ये, नेक्स्ट लिख दो।
√3 माइनस √2 होल स्क्वायर। ठीक है। 9th F रोल नंबर 23। नाइन्थ F रोल नंबर 23। यस बेटे, सॉल्व करो फटाफट इसको। Ma'am, we will open the identity a minus b whole square, which will be a square plus b square minus 2ab. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। हाँ जी, बता दो आंसर फटाफट। 3 plus 2 minus 2 √6. गुड, आंसर डन है। क्वेश्चन 5 5 minus √26. 2√6। वेरी गुड। ठीक है, ये तो इजी सा क्वेश्चन था, मुझे सिर्फ आइडेंटिटी बतानी थी कि रूट में भी आइडेंटिटी लग जाती है, और कुछ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट डाउन द क्वेश्चन। 625 रेज टू पावर माइनस हाफ -1/4। ठीक है, ये हमारे पास है, पावर्स की पावर्स आ रही हैं सारी। ठीक है, तो 625 तक बाद में पहुंचेंगे पहुंचेंगे। पहले हम इन दोनों को पावर को, अगर आप देखो ना ध्यान से, इन दोनों को आप सॉल्व कर सकते हो। जब पावर के ऊपर पावर हो तो वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। देखो, अगर मैं को a रेज टू पावर m पावर n है, तो हमारे पास आंसर होता है a रेज टू पावर mn। पावर्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो हम इसमें वही कंसेप्ट लगाते हैं, पावर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये आ गया 625 -1/2। पहले ऊपर दो पावर्स को सॉल्व करेंगे। -4 × 2, ये कट गया, हमारे पास क्या आ गया 625 रेज टू पावर -हाफ रेज टू पावर -हाफ। फिर से रहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, हाफ इंटू हाफ 1/4। ठीक है, कहने का मतलब अब हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। मैंने बताया ना, अगर पावर के ऊपर पावर हो तो उनका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है पावर में। ठीक है, तो हम इन दोनों को भी मल्टीप्लाई कर देंगे। हमारे पास क्या आ गया 625 रेज टू पावर, माइनस माइनस प्लस हो गया तो +1/4। क्लियर, +1/4। हाँ जी, अब इसको सॉल्व करना है। 625 किसकी पावर 4 होता है? 9th G रोल नंबर 2। 625 के फैक्टर्स। मैम 5 raised to power 4। 5 रेज टू पावर 4। 625 इज 5 रेज टू पावर 4 पावर 1/4। ये भी, ये हमारे पास फिर से वही प्रॉपर्टी बन गई, पावर के साथ पावर, तो हम उनको क्या करेंगे मल्टीप्लाई। यहाँ पे भी हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 4 से 4 बेटे कैंसिल आउट हो गया। 5 की पावर क्या बची हमारे पास 5 रेज टू पावर 1 विच इज इक्वल टू 5। क्लियर, क्वेश्चन डन। तो अगर पावर्स आती है एक से ज्यादा तो हमारे पास मल्टीप्लाई की प्रॉपर्टी होती है पावर्स में ही। तो पहले पावर्स को सिंगल फॉर्म में लेके जाते हैं, उसके बाद जो बेस होता है उसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर पावर्स नेगेटिव आ जाए तो हम वो भी क्वेश्चन कर लेते हैं। इजी सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि समझ आ जाए इजिली। एक्चुअली लिया तो मैंने ये भी था पर वो पॉजिटिव हो गया क्वेश्चन। चलो ये लेते हैं। 64 रेज टू पावर -1/3। 64 रेज टू पावर 1/3 -64 रेज टू पावर 2/3। ये हमारे पास क्वेश्चन। ठीक है, 64 ये होता है हमारे पास 4 क्यूब। ठीक है,
तो सबको 4 क्यूब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास यहाँ पे। इसको लिख दो 4 रेज टू पावर 3 पावर -1/3 ब्रैकेट के अंदर 4 रेज टू पावर 3 पावर 1/3 माइनस 4 रेज टू पावर 3 पावर 2/3। ओके, ये डन है। 4 का क्यूब होता है 64। 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया बेटे, क्लियर। यहाँ पे बचा 4 रेज टू पावर -1, यहाँ बचा 4 रेज टू पावर 1 और ये बचा 4 रेज टू पावर। ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन हो गया, सॉल्व कर दोगे, है ना। इसको लिख सकते हो। अच्छा, पावर नेगेटिव हो, अगर किसी भी टर्म की पावर नेगेटिव हो तो हम उसको पॉजिटिव कैसे करते हैं, बेस का रेसिप्रोकल करते हैं। और पावर नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव, सिर्फ बेस को रेसिप्रोकल करते हैं, क्लियर। पावर को रेसिप्रोकल नहीं करते, पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है। रेसिप्रोकल आपने बेस को करना है। अगर वो 1/a है तो वो 1/a हो जाएगा, 1/a है, पावर नेगेटिव है, पॉजिटिव करनी है तो वो a बन जाएगा। पावर का साइन चेंज, पावर का सिर्फ साइन चेंज होता है, बेस आपका रेसिप्रोकल होता है, क्लियर। ठीक, ये आ गया 1/4। हमने पावर को +1 कर दिया तो +1 पावर्स लिखने की नीड नहीं होती बेटे आपको। 4 पावर 1 इज 4, 4 पावर 2 इज 16। ओके, ये आ गया -12, है ना, -12/4। यहाँ पे भी कटिंग हो जाएगी, 4 3 ज़ा 12। आंसर इज, जरा चेक कर लो सही किया मैंने, आंसर इज -3। ठीक है बेटे, क्वेश्चन डन है ये वाला भी। तो ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इस तरह। अगर पावर्स में आ जाए क्वेश्चन, रूट्स में लिखे हैं तो क्वेश्चन जैसे मर्जी आ जाए, आपको क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करना। क्लियर है बेटे सबको? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम। मैम, इनका जो साइंस और मैथ का सिलेबस चल रहा है तो वो क्या चल रहा है अभी इनके क्लासेस में? मैम रिवीजन ही चल रही है इनकी, जैसे मैथ्स में सर्कल की और चैप्टर 1 की। अच्छा, तो मैम आप हमें बताएं कि अब इन्होंने कौन सा चैप्टर रिवाइज करना है, क्योंकि नंबर सिस्टम आई थिंक इनका हो गया है। मैंने हर टाइप के क्वेश्चंस करवा दिए हैं इनको, कुछ है तो आप बता सकते हैं। सर्कल की अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन और है तो उसकी प्रैक्टिस करवा दो, या क्वाड्रिलेटरल की करवा दो। ठीक है। साइंस का कौन सा करना है बोलो? कौन सा केमिस्ट्री का केमिकल इक्वेशन। साइंस में मैम इनकी केमिस्ट्री चल रही है, कौन सा चल रही है? ओके, तो साइंस वाले मैम फिर आपको बता देंगे ना। मैथ्स और क्वाड्रिलेटरल के एक्स्ट्रा क्वेश्चन इनकी प्रैक्टिस के लिए करवा दो। ठीक है मैम। तो काफी हो गया। थर्ड में भी ज्यादा कुछ नहीं है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी तो सर्कल और क्वाड्रिलेटरल रिवाइज हो जाए तो अच्छा है। ठीक है मैम, नेक्स्ट क्लास में सर्कल या क्वाड्रिलेटरल में से एक को उठा लेते हैं। के बाद जनवरी में फिर हम ब्रिज कोर्स जो इनको स्टैटिस्टिक करवाई है, जो सरफेस एरिया करवाया, वो स्टार्ट करेंगे जैन में अभी। हाँ ठीक है, ओके। ठीक है मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। ओके बेटे, बाय।